एक थे पंडित जी, नाम था अकलूराम। जब तक उनके पिताजी थे उन्हें रोजी रोटी संबंधित जरा भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि पिताजी को जजमानों के यहाँ से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। अकलूराम भरपेट खाते और गप्पे हाँका करते। पिताजी ने उन्हें कहीं बाहर जाकर कमाने धमाने की सलाह दी, पर अकलूराम के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने अकलूराम की शादी कर दी। सोचा शायद बहू अकलूराम को परिवार की जिम्मेदारियों से अवगत कराए और वह रास्ते पर आ जाए। अकलूराम की शादी हुए अभी पूरे 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि अचानक उनके पिताजी गुजर गए। अपनी पत्नी के साथ अकलूराम भी बस छाती पीटते रह गए। जब फाका कसी की नौबत आई तो अकलूराम की पत्नी रूपमती ने एक दिन रात को पैर दबाते हुए कहा, अजी सुनते हो, इस तरह कब तक चलेगा? बाहर जाकर रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं करते? मगर मैं जाऊं तो कैसे? अकलूराम ने रूपमती से कहा, पास में कुछ पैसे तो हों। रूपमती ने अपना बक्सा खोला और अपनी जमा पूंजी 8 आने अकलूराम को थमा दिए। अकलूराम शहर जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह की चीजें बिक रही थी। अकलूराम भी कुछ खरीदने की गरज से बाजार में घूमने लगे। अचानक उनकी नजर एक बुढ़िया पर जा टिकी। वह चुपचाप बैठी थी। उनके सामने एक खाली टोकरी रखी थी, जिसे उसने अपनी एक फटी चादर से ढक रखा था। अकलूराम को मन ही मन हंसी आई। उन्होंने बुढ़िया के पास जाकर कहा, क्या बेच रही हो बूढ़ी माँ? बुढ़िया ने अकलूराम को एक बार ऊपर से नीचे देखा और कहा, बेटा मैं अकल बेच रही हूँ। अकलूराम सोचने लगे कि सब कुछ तो बिकते हुए सुना है, मगर अकल बेचते या खरीदते तो कहीं नहीं देखा। फिर भी उन्होंने उत्सुकतावश सवाल किया, कैसे दे रही हो अकल? बस 4 आने की है बेटा। कितनी दूं? बुढ़िया ने मुस्कान देकर कहा। अकलूराम ने जेब टटोली, मगर 8 आने ही थे। फिर उन्होंने भी एक चवन्नी निकालकर बुढ़िया को थमाते हुए कहा, बूढ़ी माँ 1 अकल दे दो। बुढ़िया ने सिक्के को गठियाते हुए कहा, बेटा सामने आई रोजी रोटी को कभी लात मत मारो, मगर यह तो मुझे खुद मालूम है, इसमें क्या नयापन है? अकलूराम ने तुनक कर कहा, जानते हो बेटा, मगर जब तुम इसे पैसे देकर खरीदोगे तो तुम इसकी असली कीमत समझोगे और सदा याद रखोगे। अकलूराम आगे गए, तभी उनकी नजर सड़क पर जमी हुई भीड़ पर गई। एक आदमी की लाश सड़क पर पड़ी थी। सामने कोई दुकानदार बार बार चिल्ला रहा था, अरे भाई कोई ऐसा आदमी है जो इस मुर्दे को उठाकर गंगा में फेंक आए? मैं उसे 8 आने दूंगा। अकलूराम के जी में आया कि वह आगे बढ़कर कहे, अजी मैं फेंक देता हूँ, मगर तभी उसके मन में यह बात आई कि ब्राह्मण होकर वह ऐसा नीच काम करेगा। वह कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था। तभी उसके दिमाग में बुढ़िया की सीख याद आई, सामने आई रोजी रोटी को लात नहीं मारनी चाहिए। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर कहा, मैं इसे फेंक आता हूँ। दुकानदार ने अकलूराम को अठन्नी थमाई और वह मुर्दे को कंधे पर लादकर आगे बढ़े तो रात हो आई। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलते चलते अचानक मुर्दे का सिर वाला हिस्सा थोड़ा नीचे झुका और छन से कुछ जमीन पर गिर पड़ा। अकलूराम ने गौर से देखा तो 1 रुपए के चांदी के 2 सिक्के जमीन पर पड़े दिखाई दिए। उन्होंने सिक्कों को जेब में रखा और आगे बढ़ने लगे। फिर कुछ सिक्के गिरे। अकलूराम हतप्रभ से मुर्दे को देखने लगे। उन्होंने शव को जमीन पर रखा और कोट में हाथ डाला। जेब से कई स्वर्ण मुद्राएं निकली। चांदी के ढेर सारे सिक्के भी हाथ में आए। अकलूराम की प्रसन्नता की अब सीमा नहीं रही। उन्होंने सिक्कों को ताबड़तोड़ जेब में ठूसा। स्वर्ण मुद्राएं धोती में लपेटकर गठियाई और मृतक को गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके बाद वह अपने गांव लौट आया। रूपमती की आंखें चौंधिया गई। वह सोच ही नहीं पा रही थी कि उसके पीनट देहाती पति ने इतनी दौलत एक रोज में ही कैसे कमा ली। अब अकलूराम का परिवार सुख चैन से जीवन यापन करने लगा। अकलूराम ने गांव में ही किराना की पहली दुकान खोली और कुछ ही दिनों में एक आलीशान मकान भी बनवाया। तो मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सीखने के लिए पग पग पर गुरु हैं, केवल सीखने वाला होना चाहिए। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और कहानियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद।